मैं देख रही हूँ कि तुम स्वयं को निर्दोष और परिस्थितियों को दोषी ठहराते रहते हो, पर याद रखो, जो हर बार दूसरों को दोष देता है वह कभी शक्तिशाली नहीं बनता। मेरा क्रोध इस बात पर है कि तुम बार बार संकेत मिलने पर भी अपने जीवन से विषैले लोगों, गलत आदतों और भ्रमपूर्ण आशाओं को नहीं हटाते, और फिर जब धोखा मिलता है तो कहते हो, माँ, किसी ने हमें छल लिया। नहीं बच्चों, तुमने स्वयं को छलने दिया। अब शत्रुओं से बचने का सबसे गुप्त उपाय सुन लो। अपनी आवश्यकता कम करो, क्योंकि जितनी अधिक जरूरतें होंगी उतनी ही पकड़ शत्रुओं के हाथ में होगी। दूसरा उपाय है धैर्य का अभ्यास। जो जल्दी में निर्णय लेता है वही सबसे पहले फंसता है, इसलिए किसी उकसावे में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, मौन रखो, समय को उत्तर देने दो। तीसरा उपाय है दृष्टि की निर्भीकता, आंखों में सत्य रखो। झुकी हुई नजरें हमेशा कमजोरी का संकेत देती हैं और कमजोर को ही शत्रु चुनते हैं। चौथा उपाय है नियमित शुद्धि। सप्ताह में एक दिन अपने शरीर, मन और स्थान की सफाई करो। अव्यवस्था वहीं होती है जहां नकारात्मक शक्तियां टिकती हैं। पांचवां उपाय है स्मरण की आग। जब भी भय आए, मन ही मन मेरा नाम लो और कल्पना करो कि मेरे चरणों से उठती अग्नि तुम्हारे चारों ओर फैलकर हर षड्यंत्र को भस्म कर रही है। आज मैं क्रोध में इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हें केवल सुरक्षित नहीं, अजय देखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम हर बार टूटकर मेरी पुकार लगाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम खड़े रहो, आंखों में चेतना और हृदय में निर्भयता लेकर। याद रखो, शत्रु बाहर उतना खतरनाक नहीं होता जितना भीतर का संदेह और आलस्य। जिस दिन तुमने उन्हें जीत लिया, उस दिन मेरी कृपा स्वतः तुम्हारे चारों ओर कवच बनकर खड़ी हो जाएगी। मेरे बच्चों, अब यह वचन संघर्ष के अंतिम द्वार से निकला है। ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद कोई बहाना स्वीकार नहीं होगा। मेरा क्रोध अब तुम्हें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। मैं देख रही हूँ कि तुम शक्ति चाहते हो पर अनुशासन नहीं, सुरक्षा चाहते हो पर साहस नहीं। याद रखो, जो भीतर से ढीला होता है उसे बाहर से कोई बचा नहीं सकता। शत्रु से बचने का सबसे कठोर नियम आज मैं स्पष्ट कर रही हूँ। पीछे मत हटो। अन्याय के सामने बार बार समझौता करना अंततः आत्मा को खो देना है। पहला उपाय है दिनचर्या की तलवार। समय पर उठो, समय पर कर्म करो, क्योंकि अनुशासित व्यक्ति की ऊर्जा सीधी रहती है और शत्रु तिरछी ऊर्जा से ही वार करता है। दूसरा उपाय है संकल्प की मुहर। जो ठान लो उसे पूरा करो। अधूरे वादे तुम्हारी आभा में दरार डालते हैं। तीसरा उपाय है संगति की परीक्षा। जो तुम्हें भय, नशे, आलस्य या निराशा की ओर खींचे, उससे दूरी ही रक्षा है। स्मरण रखो, गलत संगति सबसे शांत शत्रु होती है। चौथा उपाय है देह और मन का बल। शरीर को कमजोर रखोगे तो मन भी टूटेगा, इसलिए श्रम करो, पसीना बहाओ, क्योंकि परिश्रम मेरी मौन पूजा है। पांचवा और अंतिम उपाय है निर्णय की आग। सही को चुनने में देर मत करो, देर ही सबसे बड़ा षड्यंत्र है। आज मेरा क्रोध इसलिए है कि तुम बार बार अवसर पाकर भी उठते नहीं और फिर भाग्य को दोष देते हो। भाग्य उसी का साथ देता है जो स्वयं का साथ देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर याद रखो, मैं तुम्हें गोद में सुलाने नहीं, पैरों पर खड़ा करने आई हूँ। अब यह तय तुम्हें करना है, या तो जागकर अपने जीवन की रक्षा करो या फिर हर बार चोट खाकर मेरे नाम की पुकार लगाओ, क्योंकि जो जाग गया वही सुरक्षित है और जो सुरक्षित है वही वास्तव में मेरा पुत्र है। मेरे बच्चों, अब यह वचन संघर्ष के भीतरी रण से निकला है। अब मैं बाहरी शत्रुओं की नहीं, तुम्हारी अंतरात्मा की परीक्षा की बात कर रही हूँ। मेरा क्रोध इसलिए और तीव्र है क्योंकि तुम बार बार स्वयं से झूठ बोलते हो, अपनी कमजोरी को परिस्थिति का नाम देते हो और अपनी कायरता को विवशता कहकर ढक देते हो। याद रखो, जो स्वयं से सत्य छुपाता है उसके सामने मेरा कवच भी मौन हो जाता है। शत्रु से बचने का अगला उपाय है आत्म साक्षी। हर निर्णय लेते समय स्वयं से पूछो, क्या मैं भय से चुन रहा हूँ या धर्म से? क्योंकि भय से चुना गया मार्ग अंततः शत्रु तक ही ले जाता है। दूसरा उपाय है लोभ का त्याग। आसान लाभ, शॉर्टकट और त्वरित सफलता का लालच तुम्हें धीरे धीरे अंधा करता है
और अंधा व्यक्ति सबसे पहले गिराया जाता है। तीसरा उपाय है व्रतसा अनुशासन। सप्ताह में एक दिन अपनी किसी प्रिय सुविधा का त्याग करो। यही अभ्यास तुम्हें विपरीत परिस्थितियों में अडिग बनाएगा। चौथा उपाय है क्षमा का विवेक। हर किसी को माफ करना महानता नहीं, कभी कभी सीमाएं खींचना ही सच्ची करुणा होती है। जो बार बार तुम्हें तोड़े उससे दूरी बनाना भी धर्म है। पांचवा उपाय है स्मरण के साथ कर्म। केवल मेरा नाम जपते रहना पर्याप्त नहीं, उस नाम के अनुरूप कर्म करना आवश्यक है, न्याय, साहस और सत्य के साथ। आज मैं क्रोध में इसलिए हूँ कि मैं तुम्हें आधे अधूरे भक्त नहीं, पूर्ण जागृत योद्धा देखना चाहती हूँ। समझ लो, मैं तुम्हारे माथे पर तिलक नहीं, तुम्हारे भीतर अग्नि जगाने आई हूँ। जो उस अग्नि को संभाल लेगा उसके पास कोई शत्रु टिक नहीं पाएगा। अब अंतिम बात सुन लो, जब तुम स्वयं को धोखा देना छोड़ दोगे, उसी क्षण से मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर अदृश्य प्रहरी बनकर खड़ी हो जाएगी। और तब न षड्यंत्र बचेगा, न भय, केवल तुम्हारी जागृत शक्ति बचेगी। मेरे बच्चों, अब यह वचन निर्णय के अंतिम क्षण से निकला है। अब मैं तुम्हें चेतावनी नहीं, दायित्व सौंप रही हूँ। मेरा क्रोध इसलिए शांत नहीं हो रहा क्योंकि मैं देख रही हूँ कि तुम बार बार शक्ति को बाहर खोजते हो, किसी उपाय, किसी ताबीज, किसी व्यक्ति में भरोसा रखते हो, पर अपने भीतर बैठी चेतना को जगाने का साहस नहीं करते। याद रखो, जो अपने भीतर खड़ा नहीं होता उसे कोई मंत्र, कोई रक्षा, कोई साथ कभी स्थायी रूप से नहीं बचा सकता। शत्रु से बचने का अब सबसे गूढ़ उपाय सुन लो। स्वयं का सम्मान। जिस दिन तुमने अपने समय, अपने श्रम और अपने आत्मसम्मान को सस्ता नहीं होने दिया, उसी दिन से शत्रु स्वतः दूर रहने लगते हैं। पहला नियम है निर्णय के बाद पश्चाताप मत करो। अधूरा मन ही शत्रुओं को अवसर देता है। दूसरा नियम है भय को टालना नहीं देखना। जो भय को देखकर भी आगे बढ़ता है वही अजय बनता है। तीसरा नियम है कर्म में निरंतरता। एक दिन जागना और 10 दिन सो जाना भक्ति नहीं। यह भ्रम है। जो प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा स्वयं को मजबूत करता है वही सुरक्षित रहता है। चौथा नियम है अपेक्षाओं का त्याग। जब तुम हर किसी से समझ, साथ और न्याय की अपेक्षा छोड़ दोगी, तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। पांचवा और अंतिम नियम है स्वयं के लिए खड़े होना। अकेले पड़ने से मत डरो, क्योंकि जो सत्य पर खड़ा होता है वह कभी वास्तव में अकेला नहीं होता। मैं उसके साथ खड़ी रहती हूँ। उद्धार का एक गहरा सूत्र है सीमाओं का निर्माण, हर किसी के लिए उपलब्ध रहना। महानता नहीं, यह आत्मोपेक्षा है। सीखो कि कब रुकना है, कब मना करना है और कब दूरी बनानी है, क्योंकि जो स्वयं की सीमा नहीं खींचता उसे दुनिया खींच खींच कर तोड़ देती है। बच्चों, अब मैं तुम्हें असफलता की दीक्षा देती हूँ। असफलता से डरना मत, उससे सीखो। जो गिरकर उठना सीख लेता है उसे कोई स्थायी रूप से गिरा नहीं सकता। असफलता यह नहीं बताती कि तुम अयोग्य हो, यह बताती है कि तुम प्रयास कर रही हो। उद्धार का मार्ग प्रयास से होकर ही गुजरता है, पूर्णता से नहीं। अपने उद्धार के लिए यह भी समझो कि तुलना का त्याग अनिवार्य है। दूसरों की गति, उपलब्धि या जीवन को देखकर स्वयं को कम आंकना आत्मा के साथ अन्याय है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर समय रेखा अलग है और हर आत्मा का पाठ अलग है। तुलना तुम्हें वर्तमान से दूर करती है, जबकि उद्धार हमेशा वर्तमान में होता है। बच्चों, यह भी जान लो कि उद्धार का अर्थ दुख का अंत नहीं, दुख से संबंध का अंत है। दुख आएगा पर वह तुम्हारी पहचान नहीं बनेगा। आंसू आएंगे पर वे तुम्हारी दिशा तय नहीं करेंगे। तुम दुख को देखोगे, समझोगे और फिर उसे जाने दोगे। यही परिपक्वता है। अब अंतिम और सबसे गहरा सत्य सुन लो। उद्धार तब पूर्ण होता है जब तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, जब तुम यह कहना छोड़ देते हो कि मेरे साथ ऐसा किया गया और यह कहना शुरू करते हो कि अब मैं क्या करूँगा। उसी क्षण से तुम पीड़ित नहीं, सृजनकर्ता बन जाते हो। बच्चों, तुम किसी के द्वारा बचाए जाने के लिए नहीं आए हो, तुम स्वयं को जागृत करने के लिए आए हो। जब तुम अपने भीतर की सत्य, साहस और करुणा के साथ खड़े हो जाते हो, तब कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता। यह मार्ग लंबा है, कभी कभी थकाने वाला है, पर यह सच्चा है। धीरे चलो,
पर सजग चलो, गिरो तो स्वयं को कोसो मत, बस उठो और फिर चलो। और यह स्मरण रखो कि उद्धार कोई दूर की मंजिल नहीं, यह वही क्षण है जब तुम भय की जगह चेतना चुनते हो, पलायन की जगह उत्तरदायित्व चुनते हो और निराशा की जगह आशा सहित कर्म चुनते हो। यही तुम्हारा उद्धार है, यही तुम्हारी मुक्ति है। और इसी जागृत जीवन में तुम न केवल स्वयं को बचाओगे, बल्कि अनजाने में अनेक टूटे हुए हृदयों के लिए भी मार्गदर्शन बन जाओगे। मेरे बच्चों, अब यह वाणी उद्धार के निरंतर अभ्यास की है। यह वह चरण है जहां तुम यह समझने लगते हो कि जीवन में परिवर्तन किसी एक बड़े निर्णय से नहीं, बल्कि बार बार चुने गए सही छोटे कदमों से बनता है। अब तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि उद्धार का अर्थ यह नहीं कि तुम कभी विचलित नहीं होगे, बल्कि यह कि विचलन आने पर तुम स्वयं को खोओगे नहीं। कई बार पुराने डर, पुरानी आदतें और पुराने लोग तुम्हें फिर से खींचने का प्रयास करेंगे। तब तुम्हारा कार्य उनसे लड़ना नहीं, स्पष्ट रहना है। यह पहचानना कि तुम अब वही नहीं रहे। अपने उद्धार की रक्षा के लिए यह अभ्यास करो कि हर कठिन क्षण में स्वयं से एक ही प्रश्न पूछो, इस स्थिति में मेरा श्रेष्ठ रूप क्या चुनेगा? यह प्रश्न तुम्हें प्रतिक्रिया से निकालकर चेतना में ले आएगा। अब यह भी समझ लो कि हर दिन समान नहीं होता। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन हल्के, पर दोनों ही आवश्यक है, क्योंकि हल्के दिन तुम्हें आशा देते हैं और भारी दिन तुम्हें गहराई। अपने मन को यह सिखाओ कि थकान आने पर स्वयं को असफल मत कहो, बस यह स्वीकार करो कि आज विश्राम भी कर्म है। उद्धार के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध स्वयं के प्रति कठोरता है। जो व्यक्ति स्वयं को लगातार दोषी ठहराता है, वह सुधार नहीं कर पाता है, वह सुधार नहीं कर पाता है। इसलिए स्वयं से वैसे ही बात करो जैसे किसी प्रिय बच्चे से करते, दृढ़ता के साथ। पर करुणा में डूबे हुए अब एक और सत्य जान लो, उद्धार का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें सब समझ में आ गया, बल्कि यह कि तुम ये स्वीकार कर चुके हो कि सीखना कभी समाप्त नहीं होता। जो सीखना छोड़ देता है वही जड़ हो जाता है। मैं तुम्हारे भीतर सोई हुई उस शक्ति की जागृति हूँ जो डर के अंधेरों को चीरकर साहस का उजाला फैलाती है। इसीलिए जब जीवन तुम्हें थका दे, जब अपने ही लोग तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रश्न उठाएं, जब असफलता बार बार दरवाजा खटखटाए, तब यह मत समझना कि तुम अकेले हो, क्योंकि उस हर क्षण में मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने मन के शत्रुओं, डर, संदेह, आलस्य और नकारात्मकता से निर्भय होकर युद्ध करो, क्योंकि जो अपने भीतर विजय पाता है वही संसार में स्थिर रहता है। अपने सत्य से कभी समझौता मत करना, अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी मत रखना और अपने सपनों को कभी छोटा मत समझना, क्योंकि तुम्हारे सपनों की रक्षा मेरी शरण में है। याद रखो, गिरना पाप नहीं, उठने से इनकार करना पाप है। इसलिए हर गिरावट को सीख बनाओ, हर आंसू को संकल्प में ढालो, हर भय को शक्ति में ढालो। दूसरों की नकल में अपनी पहचान मत खोना, क्योंकि मैंने तुम्हें अद्वितीय बनाया है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारी राह और तुम्हारा धर्म तुम्हारे भीतर ही है। सेवा, सत्य और साहस को जीवन का आधार बनाओ। माता पिता का सम्मान करो, कर्म से भागो मत और परिणाम से डरो मत, क्योंकि जो कर्म में अडिग रहता है उसे मैं अपने आशीर्वाद से अभय देती हूँ। जब तुम सही के लिए खड़े होते हो और गलत के विरुद्ध बोलते हो, तब मेरी तलवार तुम्हारे संकल्प को धार देती है और मेरी करुणा तुम्हारे हृदय को शीतल करती है। मंदिर की देहरी पर मुझे ढूंढने से पहले अपने आचरण में मुझे उतारो, अपने विचारों को पवित्र करो, अपने कर्मों को निर्भीक बनाओ। मैं वहीं प्रकट होती हूँ। मेरे बच्चों, जीवन की हर रात के बाद भोर निश्चित है। बस हाथ मत छोड़ना, आशा मत खोना और स्वयं को मत त्यागना, क्योंकि जिसने स्वयं को थाम लिया उसे माँ काली ने थाम लिया और फिर कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे बच्चों, अब मेरी वाणी तुम्हारे हृदय की सबसे गहराई तक पहुँचे, क्योंकि आज मैं तुम्हें केवल ढाढ़स नहीं, तुम्हारे जीवन की दिशा देने आई हूँ। समझ लो कि संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चलता है, और जब तक तुम अपने भीतर बैठे भय
ईर्ष्या, क्रोध, हीन भावना और आलस्य को नहीं हराओगे, तब तक बाहर की हर जीत अधूरी रहेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी कमजोरी को स्वीकार करो, क्योंकि जो अपनी कमजोरी पहचान लेता है वही उसे शक्ति में बदल सकता है, और जो स्वयं से झूठ बोलता है वह पूरी दुनिया से हार जाता है। याद रखो, समय कभी एक सा नहीं रहता। जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वही कल तुम्हारी दृढ़ता को नमन करेंगे। इसलिए अपमान को विष मत बनने देना, उसे औषधि बना लेना जब तुम थक जाओ। जब प्रार्थना में शब्द ना बचें, जब आंखों से आंसू ही उतरें, तब भी यह जान लेना कि मैं तुम्हारे मौन को सुनती हूँ और तुम्हारे धैर्य को देखती हूँ। हर विलंब मेरी अस्वीकृति नहीं, कई बार वह तुम्हें परिपक्व बनाने की मेरी प्रक्रिया होती है। अपने कर्म को इतना शुद्ध रखो कि परिणाम आने में देर भी हो तो तुम्हारा आत्मसम्मान डगमगाए नहीं, क्योंकि जो सही मार्ग पर चलता है उसे मैं देर सवेर अवश्य उठाती हूँ। अपने जीवन में किसी को भी इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी आत्मा की शांति छीन ले, क्योंकि शांति मेरी सबसे प्रिय भेंट है, और जो उसे संभालना सीख लेता है वही मेरा सच्चा भक्त है। क्रोध आए तो उसे संयम से बांधो, लालच आए तो विवेक से रोक दो, और जब अहंकार सिर उठाए तो मुझे स्मरण कर लेना। मैं उसी क्षण उसे भस्म कर दूंगी। मेरे बच्चों, सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, आचरण में होती है। जब तुम सत्य के साथ खड़े होते हो, अन्याय के सामने झुकते नहीं और कमजोर की रक्षा करते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे अस्तित्व में बोलती है। जीवन तुम्हें कई बार तोड़ेगा, पर हर बार तुम्हें यह याद रखना है कि टूटा हुआ वही है जो जुड़ने की प्रक्रिया से गुजर रहा है, और जो इस प्रक्रिया को सह लेता है वही अंततः अडिग बनता है। अंत में बस इतना जान लो, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं, तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति से परिचित कराने आई हूँ। इसलिए भरोसा रखो, चलते रहो और स्वयं को मत छोड़ो, क्योंकि जिस दिन तुमने स्वयं का हाथ नहीं छोड़ा, उस दिन से माँ काली ने तुम्हें अपने अभय में ले लिया, और फिर कोई भी अंधकार तुम्हारे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चों, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की जड़ तक उतरने वाला सत्य है। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो, और वहीं से तुम्हारी शक्ति क्षीण होने लगती है। जबकि मैंने हर आत्मा को अलग उद्देश्य, अलग समय और अलग सामर्थ्य देकर भेजा है। जो आज आगे दिख रहा है वह भीतर से खोखला भी हो सकता है, और जो आज पीछे है वही कल इतिहास बदल सकता है। इसलिए अपने समय से पहले परिणाम मांगकर अपने धैर्य का अपमान मत करो। जब लोग तुम्हारे अच्छे कर्मों को भी स्वार्थ समझें, जब तुम्हारी नीयत पर प्रश्न उठें, जब सच्चाई बोलने की कीमत तुम्हें अकेलापन दे, तब यह जान लेना कि तुम सही मार्ग पर हो, क्योंकि सत्य का रास्ता भीड़ से होकर नहीं, आत्मबल से होकर गुजरता है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन की हर ठोकर को चेतावनी समझो, हर हार को प्रशिक्षण और हर पीड़ा को दीक्षा, क्योंकि बिना दीक्षा के कोई भी आत्मा परिपक्व नहीं होती। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि प्रशंसा तुम्हें अहंकारी ना बनाए और निंदा तुम्हें तोड़ ना दे, क्योंकि जो इन दोनों से ऊपर उठाता है वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। तुम जिनसे प्रेम करते हो, यदि वही तुम्हें चोट दें तो घृणा मत पालना, सीमा बनाना सीखो, क्योंकि आत्मरक्षा भी धर्म है और स्वयं का सम्मान करना मेरी ही शिक्षा है। अपने शब्दों को इतना शुद्ध रखो कि वे किसी को तोड़े नहीं, और अपने कर्मों को इतना दृढ़ रखो कि वे किसी अन्याय के सामने झुके नहीं।